आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फॉर लूप। व्हाइल लूप के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फॉर लूप, है ना। इस टॉपिक का नाम क्या है, इसको क्या बोला जाता है, इसको फॉर लूप बोला जाता है। ठीक है, फॉर लूप क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फॉर लूप वास्तव में व्हाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन है। व्हाइल लूप का इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग व्हाइल लूप को ही फॉर लूप में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब व्हाइल लूप के जगह पे हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप के कुछ ड्रॉबैक थे, बहुत उसको माइनर ड्रॉबैक कहा जाएगा, छोटी कमियां कही जाएगी। ठीक है, उसी ड्रॉबैक को हम लोग फॉर लूप में क्या करेंगे, दूर करेंगे। पहले हम लोग व्हाइल लूप के ड्रॉबैक को समझते हैं कि क्या ड्रॉबैक थे इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे व्हाइल लूप बना के दिखा देता हूँ। व्हाइल लूप में आपको पता होगा, व्हाइल लूप के सिंटेक्स में, है ना, सिंटेक्स फॉर व्हाइल लूप। ठीक है, सिंटेक्स फॉर व्हाइल लूप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप में क्या होता था, सबसे पहले हम लोग इनिशियल वैल्यू लेते थे। ठीक है, इनिशियल वैल्यू लेने के बाद हम लोग लिखते थे व्हाइल कीवर्ड, फिर ब्रैकेट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर देते थे, कंडीशन देते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे स्टेटमेंट होते थे। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट, मैं डू दिस का मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट होते थे। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था, इस तरीके से दिया गया होता है। कुल मिला के व्हाइल यहाँ पे सिर्फ कंडीशन दी गई होती थी। फॉर लूप में, फॉर लूप में हमको क्या फैसिलिटी मिली, मैं फॉर लूप का सिंटेक्स आपको बता रहा हूँ, अभी आपको फायदा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले व्हाइल के जगह हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हाइल के जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर कीवर्ड का। यहाँ पे ये जो व्हाइल लूप में जो इनिशियल वैल्यू आप अलग से देते थे सॉरी, व्हाइल लूप में यहाँ देखिए इनिशियल वैल्यू जो हम अलग से देते थे, फॉर लूप में हमको ये फैसिलिटी मिली, हम इनिशियल वैल्यू फिर सेमी कॉलन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेमी कॉलन है, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इनिशियल वैल्यू, फिर सेमी कॉलन, फिर कंडीशन है, फिर सेमी कॉलन है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। मतलब ये जो तीन चीजें व्हाइल लूप में हम अलग अलग देते थे, उसको हम फॉर लूप में, उसको हम लोग फॉर लूप में एक साथ दे सकते हैं। तो फायदा क्या होगा, बस थोड़ा सा कोड रिड्यूस हो गया, मतलब कम कोड लिखना पड़ेगा, है ना। फॉर लूप के केस में थोड़ा सा कोड रिड्यूस हो जाता है और ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। फॉर लूप और व्हाइल लूप की बीच में सिर्फ लिखने का तरीका है। अगर यूजेबिलिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सी लैंग्वेज में हम व्हाइल लूप के सारे प्रॉब्लम को हम लोग फॉर लूप से कर सकते हैं, फॉर लूप के सारे प्रॉब्लम को हम लोग व्हाइल लूप से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए, सही डिफरेंस अगर देखा जाए, है ना, तो वो सिर्फ यहाँ व्हाइल कीवर्ड है, यहाँ फॉर है, और फॉर यहाँ फॉर कीवर्ड है, इसमें सिर्फ कंडीशन लिख सकते थे। इसमें देखिए, इसमें कंडीशन के साथ साथ हम इनिशियल वैल्यू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या एक ही टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हो तो आप एक ही टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हो, कॉमा लगा लगा के। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फॉर लूप के अंदर कुछ हो या ना हो सॉरी, फॉर लूप के अंदर कुछ हो या ना हो, ये दो सेमी कॉलन होंगे ही होंगे। फॉर लूप के अंदर ये दो सेमी कॉलन होंगे ही होंगे। इनिशियल वैल्यू होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन होगा कि नहीं होगा वो भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा वो हमारे पर, वो हम फॉर लूप को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने यूजेबिलिटी के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार। हम उसको जिस तरीके से चाहें हम उसको उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बस बेनिफिट यही मिल गया कि जहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम अलग अलग जगह देते थे, फॉर लूप में हमको ये फैसिलिटी मिली कि हम एक साथ सबको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब ये डू दिस यहाँ पे, ये जो डू दिस था वही डू दिस यहाँ पे भी हम लिख देंगे। ये पहला सिंटेक्स था व्हाइल लूप में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लेगा, फिर कंडीशन टेस्ट करेगा,
अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस बॉडी के अंदर आएगा, जितने स्टेटमेंट होंगे सबको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। फिर कंडीशन टेस्ट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर कंडीशन पे जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो बॉडी से बाहर। फॉर लूप कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करेगा, इनिशियल वैल्यू से फिर कहाँ आएगा, कंडीशन पे आएगा, कंडीशन टेस्ट करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, कंडीशन जब टेस्ट करेगा तो फिर इस बॉडी के अंदर नीचे चला आएगा। कब, जब कंडीशन होगी ट्रू। इसको, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहीं से टर्न होकर कहाँ चला जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर कंडीशन पे आएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर कंडीशन टेस्ट करेगा, अगर कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो फिर इसको इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा, फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा, अगर कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो फिर से इसको इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएगा, अगर ये कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाने के बाद फिर कंडीशन पे आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो बॉडी से बाहर, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो बॉडी से बाहर, है ना। सॉरी, ये तो पहला सिंटेक्स था। एक दूसरा सिंटेक्स भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम लोग फॉर लूप को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं इस इनिशियल वैल्यू को बाहर करना, तो हम बाहर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया फॉर। ध्यान रहे ये सेमी कॉलन रहेगा ही रहेगा, ये सेमी कॉलन होना चाहिए। फिर हम क्या लिख देंगे, कंडीशन, फिर क्या लिख देंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, अब देखिए इनिशियल वैल्यू को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, हम अपने जरूरत के अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी हम आपको इस पे एग्जाम्पल भी करवाएंगे, है ना। अभी फिलहाल हम इसके लिखने के तरीके को बता रहे हैं, किसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लेंगे, फिर कंडीशन टेस्ट करेंगे, कंडीशन यदि ट्रू होगी तो बॉडी के अंदर आएगा, जितने स्टेटमेंट होंगे सारे स्टेटमेंट को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिर से कंडीशन पे आएगा, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से इसको इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद फिर कंडीशन पे जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी से बाहर। ये भी एक तरीका है लिखने का। और भी तरीके हैं फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं एक एक करके सब बता देता हूँ। जितने तरीके से फॉर लूप को लिखा जा सकता है मैं आपको सब बता रहा हूँ एक एक करके। एक तीसरा मेथड भी देख लीजिए। तीसरा मेथड क्या है, हम चाहें तो यहाँ से ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है इसको भी हम हटा सकते हैं। हटा के मतलब इस फॉर लूप को पूरे तरीके से व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, इनिशियल वैल्यू लेंगे, फिर फॉर, फिर देखिए यहाँ पे सिर्फ हम कंडीशन लिख रहे हैं, सिर्फ कंडीशन लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए डू दिस, फिर हमने डू दिस लिखा। सॉरी, थोड़ा हेल्थ इशू ज्यादा है आज। ठीक है, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया। अब देखिए पूरी तरीके से ये फॉर लूप व्हाइल लूप में कन्वर्ट हो गया। अंतर किस बात का है, यहाँ व्हाइल की जगह फॉर होता था, यहाँ पे 2 सेमीकोलन व्हाइल लूप में नहीं होते थे, फॉर लूप में 2 सेमीकोलन आए गए हैं। बस यही अंतर है, बाकी पूरी की पूरी चीजें सेम है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि व्हाइल लूप के सारे प्रॉब्लम को हम लोग फॉर लूप से कर सकते हैं। अब जितने भी प्रॉब्लम हमने व्हाइल लूप से आपको सॉल्व कराया है उन सारे के सारे प्रॉब्लम को आप व्हाइल लूप सॉरी फॉर लूप के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इम्प्लीमेंट करिएगा, हम 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे, बाकी आप लोग इम्प्लीमेंट करिएगा। इसमें भी देखिए इनिशियल वैल्यू लेगा, फिर कंडीशन टेस्ट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी के अंदर आएगा, है ना। जितने स्टेटमेंट होंगे सारे स्टेटमेंट को एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। फिर कंडीशन पे आएगा, कंडीशन टेस्ट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से इन सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी बॉडी से बाहर। अभी एक तरीका और बाकी है। हम चाहते हैं कि चौथा सिंटेक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा सिंटेक्स हम चाहते हैं कि इसको भी गायब कर दे, कंडीशन को भी। तो कुछ इस तरीके से हमारा लूप बनेगा, फॉर सेमीकोलन। देखिए हमने इस दोनों को गायब कर दिया, इनिशियल वैल्यू को, कंडीशन को और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी हमने हटा दिया। फिर यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं डू दिस, है ना। अब देखिए इस टाइप के लूप को, इस टाइप के लूप को ट्रू लूप और इनफाइनाइट लूप कहा जाता है।
ट्रू लूप और इनफाइनाइट लूप कहा जाता है। और इस टाइप के लूप को रोकने के लिए, मतलब स्टॉप करने के लिए, हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। ब्रेक कीवर्ड के बारे में हम लोग आगे बताएंगे, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड बेसिकली एक कीवर्ड होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लूप की बॉडी अथवा स्विच की बॉडी से बाहर आते हैं। तो जब भी कोई इस टाइप का इनफाइनाइट लूप होगा तो आपको वैसे नाम ही से पता चल जा रहा है कि इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक निश्चित समय के बाद वो उस इनफाइनाइट लूप से बाहर आ जाए, तो उसके लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ब्रेक कीवर्ड जब भी एग्जीक्यूट करेगा किसी भी इनफाइनाइट लूप के अंदर, तो वो इनफाइनाइट लूप के एग्जीक्यूशन को रोक देगा, स्टॉप कर देगा, यानी प्रोग्राम जो इनफाइनाइट लूप बार बार एग्जीक्यूट कर रहा था उसको वो स्टॉप करने का काम करता है, ठीक है। तो ये फॉर लूप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंटैक्स हैं, ठीक है। इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे तो वहां से आप उसको यूज कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम इस पे कुछ एग्जांपल कराना चाहते हैं, वो एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए, फॉर लूप पे एक एग्जांपल करते हैं। वाइड में इंट ए CLR SCR फॉर एज इक्वल टू 1, ठीक है। एज इक्वल टू 1, ए लेस आर इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस। मैं लिख दिया प्रिंटफ मॉड डी स्लैश है ए की वैल्यू गेट ch, ठीक है। ये आपके सामने मैंने एक फॉर लूप लिखा है। अब आप इसको देख सकते हो वन बाय वन करके, सॉरी इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है हम आपको इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन तो आपको पता है मेन से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आएगा CLR CR को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही फॉर को देखेगा तो समझ जाएगा ये है एक प्रकार का लूप है। तो फॉर लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप जिस तरीके से व्हाइल लूप को होता है, वैसे फॉर लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वैल्यू लेगा सबसे पहले। इनिशियल वैल्यू लेने का मतलब हो गया कि ए की वैल्यू 1 ले लेगा, फिर यहाँ पे आएगा कंडीशन पे, यानी 1 इज लेस आर इक्वल टू 5 के कंडीशन होगी ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगी तो इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए हमने कोई करली ब्रेस यूज नहीं किया है, तो जब करली ब्रेस नहीं यूज करेंगे तो होगा क्या कि एक ही स्टेटमेंट को अपनी बॉडी समझेगा, एक ही स्टेटमेंट को, इसी सिंगल स्टेटमेंट को अपनी बॉडी समझेगा, मतलब इसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो देखिए प्रिंट करेगा ए की वैल्यू कितना प्रिंट किया 1। फिर अब देखिए यहीं से टर्न हो जाएगा, ए की वैल्यू बढ़ाएगा। यहाँ पे आप आपकी इच्छा करे तो प्री इंक्रीमेंट नहीं तो पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट है कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे कितना हो गया 2। 2 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, मतलब 2 प्रिंट करेगा। फिर ए की वैल्यू बढ़ाए, यहाँ से फिर जाएगा टर्न होके इस पे आएगा, ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3। 3 लेस आर इक्वल टू 5 पे कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 3, ठीक है। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 4। 4 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू हो गई तो प्रिंट करेगा कितना, ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा 4। फिर एक यहाँ आएगा इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा 5। फिर 5 पे रख के चेक करेंगे, 5 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा तो कितना प्रिंट करेगा 5। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। जैसे ही ए की वैल्यू 6 होगी कंडीशन होगी फॉल्स,
तो अब ये जो लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था बार बार, ये इसका एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, यानी एक ये 1 से लेके 5 तक की वैल्यू को आसानी से प्रिंट कर देगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल इस पे करा देते हैं। इसका भी अब अगर आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको हटा देते हैं। फॉर लूप में एक और एग्जांपल हमको बताना था, एक सिंटेक्स अब बताना भूल गए, उसको देख लीजिए। इंट ए मैंने लिख दिया, CLR मैंने कर दिया, ठीक है। फॉर ए इक्वल टू 1 कर दिया, ए लेस आर इक्वल टू 5 कर दिया, ए प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दिया printf mod d स्लैश ए की वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लास्ट में देखिए फॉर लूप के अंत में मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। फॉर लूप के लास्ट में मतलब ए प्लस प्लस के बाद मैंने पैरेंथेसिस को क्लोज किया है, उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगा दिया है। अब आपसे पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या आएगा, है ना, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हम उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टार्ट करेंगे 1 से। अब ये सेमीकोलन लगने का मतलब ये हो गया कि ये लाइन टर्मिनेशन का काम करता है, लाइन के अंत को दर्शाता है, यानी जब तक ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक ये कंट्रोल को नीचे आने ही नहीं देगा। देखिए कैसे, ए की वैल्यू 1 लेगा, 1 लेने के बाद आएगा कंडीशन को टेस्ट करेगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो अब सेमीकोलन लगने की वजह से वो नीचे नहीं आएगा, नीचे तब आएगा जब ये पूरा एग्जीक्यूट कर जाएगा। मतलब जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, अंत तक नहीं आ जाता, तब तक वो नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है। और अंत कब होगा, जब कंडीशन होगी फॉल्स, ठीक है। तो पहले हम कंडीशन फॉल्स करवाते हैं, तो 1 पे ट्रू हुआ तो अभी ये नीचे नहीं आएगा, यहीं से टर्न होके यहाँ आ जाएगा, सेमीकोलन की वजह से, सेमीकोलन की वजह से ऐसा हो रहा है। ए की वैल्यू बढ़ाएगा 2 हो गया, 2 बढ़ाने के बाद फिर आएगा चेक करेगा, तो अब देखिए 2 पे कंडीशन क्या होगी, 2 पे भी ट्रू होगी तो फिर आएगा इंक्रीमेंट करेगा, 3 हो गया, 3 पे भी चेक करेगा, 3 पे भी ट्रू है, फिर आएगा इंक्रीमेंट करेगा, 4 पे भी ट्रू है, फिर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, तो 5 पे भी ट्रू मिला, फिर जाके इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए जैसे ही इसकी वैल्यू 6 होगी कंडीशन होगी फॉल्स। अभी तक आपने देखा था, इसके पहले ये लूप में हमने बताया था कि जब कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो वो लाइन को छोड़ दे रहा था, लेकिन सेमीकोलन लगने की वजह से अब ये लाइन छोड़ेगा नहीं, यानी कंडीशन जब फॉल्स होगी तो इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। पहला चीज नीचे कब आ रहा है, जब कंडीशन फॉल्स रही है, और जब कंडीशन फॉल्स रही थी इस प्रिंटफ को स्किप नहीं करेगा, इस प्रिंटफ को भी एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में अभी इस समय आ रहा है तो प्रिंट कर रहा है ए की वैल्यू इस समय कितनी प्रिंट करेगा 6, बाकी सारी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए जब ए की वैल्यू 6 थी तभी ना कंडीशन फॉल्स हुई है, और जब ए की वैल्यू 6 हुई है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया है, तो इस वजह से ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 6। तो कभी कभी आपको कुछ फॉर लूप ऐसे, कहीं कहीं फॉर लूप ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसके अंत में सेमी कॉलन आया होगा, तो यह भी एक लिखने का तरीका होता है, और ये कब लिखा जाता है वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर कि हम इसका यूज कब करेंगे, है ना, वो आगे देखेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम इस लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थैंक यू।